एक फोन कॉल से पुतिन की सरेंडर स्टोरी। ज़ेलेंस्की को पुतिन का वॉर ऑफर कबूल नहीं। ट्रंप की पीस डिप्लोमेसी में नाटो का आलंगा। एक फोन कॉल और पुतिन ने सरेंडर कर दिया। यूक्रेन को खंड खंड करने का दावा करने वाले पुतिन, ज़ेलेंस्की के मुल्क को जला देने वाले पुतिन अब बदल गए हैं। पुतिन अब समझौते की बात करने लगे हैं। पुतिन अब ज़ेलेंस्की से बात करना चाहते हैं। पुतिन अब ट्रंप के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। लेकिन आखिर रातों रात क्या हुआ कि पुतिन का दिल और दिमाग पूरी तरह से बदल गया। पुतिन आखिर क्यों अचानक युद्ध रोकने की बात करने लगे हैं? आखिर पुतिन क्यों समझौते वाली मेज पर बैठने के लिए तैयार हो गए हैं? ये समझने के लिए आपको डोनाल्ड ट्रंप का 3 महीने पहले का बयान याद करना होगा। ट्रंप का यह बयान तब आया था जब अमेरिका में चुनावी बुखार अपने चरम पर था। ट्रंप ने साफ कहा था कि उनके लिए रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाना चुटकियों की बात है। उनके एक फोन कॉल से रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक सकता है और जैसा ट्रंप ने कहा था उसका असर भी दिखना धीरे धीरे शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह कि ट्रंप ने अभी अमेरिका की कमान संभाली भी नहीं है कि पुतिन समझौते की बात करने लगे हैं। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर समझौता करने की बात कही। पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात पर जोर दिया कि बातचीत के लिए उनकी कोई पूर्व शर्त नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की समेत किसी से भी बातचीत के लिए तैयार है। पुतिन ने एक अमेरिकी न्यूज चैनल से कहा कि संघर्ष पर चर्चा करने के लिए वो ट्रंप के साथ बातचीत के लिए कहीं भी कभी भी तैयार है। जाहिर है पुतिन का यह ऐलान दुनिया के लिए चौंकाने वाला था और पुतिन के इसी रुख से दुनिया को समझ में आने लगा कि ट्रंप के सत्ता नशी होने के बाद क्या होने वाला है। एक तरफ पुतिन समझौते की बात कर रहे हैं और ज़ेलेंस्की के साथ टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की तस्वीरों को देखना बेहद जरूरी है। ज़ेलेंस्की आए दिन दुनिया के किसी न किसी बड़े राजनेता से मुलाकात कर रहे हैं। उनसे यूक्रेन युद्ध में मदद के नाम पर हथियार मांग रहे हैं। 19 दिसंबर को ज़ेलेंस्की ब्रसेल्स पहुंच गए और यूरोपियन काउंसिल की प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात की, जहां पर यूरोपियन नेताओं ने दोहराया कि यूक्रेन के बिना यूक्रेन की कोई बात नहीं होगी। इस मुलाकात के बाद बयान आया कि यूरोपीय संघ व्यापक, न्याय संगत और स्थायी शांति का पक्षधर है और यूक्रेन के समर्थन में एकजुट है। कोई शांति नहीं, कोई समर्पण नहीं। अब यूक्रेन को सभी परिदृश्य में मजबूत करने का वक्त आ गया है। कुल मिलाकर कहें तो 3 साल पहले शुरू हुआ रूस यूक्रेन का वॉर गेम पूरी तरह से बदल चुका है। पुतिन ज़ेलेंस्की से बात करना चाहते हैं, जंग को खत्म करना चाहते हैं, तो ज़ेलेंस्की वॉर के लिए हथियार और पैसों की जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरोपियन यूनियन के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप को वॉर के बारे में कुछ नहीं पता। वो कह रहे हैं कि ट्रंप जब राष्ट्रपति बनेंगे तो वो उनसे वॉर के बारे में बहुत कुछ साझा करना चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध में शामिल हुए यूरोप के देशों को भी अपना भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आता। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद यूरोपियन काउंसिल की प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने कहा, अब अटकलें लगाने का समय नहीं है। अब सभी परिस्थितियों के लिए यूक्रेन को मजबूत करने का वक्त है।
20 जनवरी को ट्रंप यूक्रेन में युद्ध को शीघ्र समाप्त करने का वादा करके व्हाइट हाउस लौटा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने संबंधों पर बात की। कई यूरोपीय चिंतित हैं कि इससे यूक्रेन के लिए खराब सौदा हो सकता है। साफ है, अब तक रूस को हथियार दिखाकर धमकाने वाला यूरोप बेहद डरा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का साथ दे रहे नेटो को भी पता है कि इस जंग में अमेरिका की मदद के बगैर एक भी दिन टिक पाना बेहद मुश्किल है। वहीं एक्सपर्ट को आशंका है कि ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका नाटो से अलग हो सकता है। यह आशंका इसलिए जाहिर की जा रही है क्योंकि अपने पहले कार्यकाल ट्रंप ने नेटो के खिलाफ कई फैसले लिए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने नाटो सदस्य देशों को उनके मुंह पर धमकाया था। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी ऐसे संकेत दिए थे कि नेटो को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की नहीं है। ऐसे में सहयोगी देश डर रहे हैं कि कहीं रूस के खिलाफ उनकी की गई मेहनत पर पानी न फिर जाए। लेकिन ट्रंप के लिए नेटो से अलग होना इतना भी आसान नहीं है। हालांकि मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पता था कि ट्रंप के इरादे नेटो को लेकर ठीक नहीं हैं। इसलिए 1 साल पहले ही अमेरिका ने कानून बनाया कि जब तक अमेरिकी कांग्रेस मंजूरी नहीं देती तब तक अमेरिका नेटो का साथ छोड़ नहीं सकता। हालांकि ऐसी आशंका है कि ट्रंप ने पहले से ही इसकी काट खोज रखी है। ये एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल उन्होंने पहले भी किया है। दरअसल 2023 में सीनेटर टिम कैन और मार्को रूबियो ने कानून बनाया जिसमें यह आवश्यक है कि नेटो से बाहर निकलने के लिए किसी भी राष्ट्रपति के फैसले को या तो 2/3 सीनेट की मंजूरी मिलनी चाहिए या कांग्रेस के एक अधिनियम के माध्यम से अधिकृत होना चाहिए। सांसदों ने वित्तीय वर्ष 2024 के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण नियम के हिस्से के रूप में ये उपाय पारित किया जिस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन जो लोग ट्रंप को जानते हैं, ट्रंप के स्टाइल को जानते हैं, वो कहते हैं कि ट्रंप विदेश नीति पर राष्ट्रपति के अधिकार का हवाला देते हुए कांग्रेस के नेटो सुरक्षा घेरे को दरकिनार करने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रंप कांग्रेस के प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिले इस अधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। इसीलिए यूरोप की टेंशन टाइट है।